अच्छे कामों का फल। रतनपुर के बाजार में एक बूढ़ी माँ भीख मांगती है। वह एक दुकानदार से कहती है, बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे क्या, बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ी भिक्षा दे दो ना। फिर वह दुकानदार कहता है, कहीं और जाए। बूढ़ी माँ, पैसा नहीं है। फिर बूढ़ी माँ बाजार से निकलकर कहीं और जाती है तो रास्ते में एक लड़का मिलता है तो उससे भी कहती है, बेटा थोड़ी भिक्षा दोगे। फिर वह लड़का कहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है दादी माँ, क्या आप मेरे घर जाएंगी। दादी माँ, मेरी माँ बहुत खुश होगी, चलिए। फिर वह दोनों घर जाते हैं। घर पहुँचते ही लड़का कहता है, माँ बाहर आओ ना, इनको कुछ खाने के लिए दिया दीजिए ना, इनको बहुत भूख लगी है। लड़के की माँ कहती है, तू अंदर जा बेटा, रसोई घर में थोड़े से चावल रखे हैं, वो चावल लाकर इनको दे जा बेटा। फिर बूढ़ी दादी माँ लड़के की माँ से कहती है, कितना अच्छा लड़का है, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर मुझे कुछ खाने को मिल गया। तुम्हारे लड़के को बहुत अच्छी दुल्हन मिलेगी, देख लेना। तभी वह लड़का चावल लेकर आ जाता है और कहता है, ये लीजिए दादी माँ, ज्यादा कुछ तो था नहीं, पर जो भी था मैं वो सब ले आया। फिर बूढ़ी दादी कहती है, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे बेटा, खूब खुश रहो, तुम खूब तरक्की करो, तुमने मेरी भूख मिटाई, मैं कब से परेशान हो रही थी, यहाँ वहाँ मांग रही थी, तुम अपने पिता की तरह बहुत दानवीर हो, बहुत अच्छे हो बेटा, खूब तरक्की करो, तूने मेरी मदद की, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। माँ, मैं दादी माँ को वापस छोड़कर आता है, चलो चलते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर लड़के की माँ घर के अंदर जाकर देखती है तो अब कुछ भी नहीं खाने को नहीं बचा था। तभी वह लड़का बूढ़ी दादी को छोड़कर वापस आता है और माँ को कहता है, माँ कुछ खाने को दो ना। तो उसकी माँ कहती है, आज तो कुछ भी नहीं है बेटा, जो कुछ था वह तो तुमने बूढ़ी माँ को दे दिया, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने उसी के बगल में थोड़े से चावल रख दिए थे, जाकर खा लो तुम। ठीक है माँ, असल में किसी को भूख लगी हो तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, तुम्हारे पिताजी के पास जो कुछ भी होता था ना, वो सब कुछ बांट देते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए आज तेरा और मेरा दुख कोई भी नहीं समझ पा रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मैं बड़ा होकर आपकी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा, ठीक है, आप देख लेना मेरा प्यारा बेटा। एक दिन वह लड़का बाजार से आता है और घर में उसकी माँ सो रही होती है तो कहता है, माँ ओ माँ, कितनी देर हो गई है, आप अभी तक सो रही है। फिर वह सर पर हाथ लगाते हुए कहता है, आपका तो शरीर गर्म लग रहा है। ओ माँ, माँ अब मैं क्या करूँगा, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। लेकिन बिना पैसों के डॉक्टर कैसे आएगा बेटा, तो आप ही बता दो, पैसे कहाँ से मिलेंगे मुझे, मेरी बात ध्यान से सुन। गांव के बीच में राशन की जो सबसे बड़ी दुकान है और उसी के पास में एक कपड़े की दुकान है, उन दोनों दुकान वालों को तेरे पिताजी ने 1,000 रुपये उधार दिए थे, तो उनके पास जाओ और उनसे कहो कि हमारा पैसा हमें वापस कर दे। कपड़े की दुकान वाला जो मालिक है ना, वो सरकारी ऑफिसर है, उसने नौकरी में लगने के लिए तेरे पिताजी से पैसे उधार लिए थे, तू जा उनके पास। ठीक है माँ, मैं वही करता हूँ। फिर वह दौड़ता हुआ राशन की बड़ी दुकान के पास जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, अपने जो मेरे पापा से उधार लिए थे, क्या आप मुझे वो लौटा सकते हैं। माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। फिर दुकान वाले बोलते हैं, सही कहा बेटा, सही कहा, तुम्हारे पिता सच में वे बहुत दानवीर थे, बहुत ही परोपकारी इंसान थे, लेकिन बेटा वो तो मैंने तब के ब्याज के साथ लौटा दिए थे तुम्हारे पिता के पैसे पर। माँ ने तो मुझे आपके बारे में बताया था। दुकान वाले बोलते हैं, तुम्हारी माँ की तो उम्र हो चुकी है, शायद उन्हें कुछ भी याद न रहा हो, जाओ बेटा जाओ, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, बाद में आना तुम, ठीक है। फिर वह कपड़े की दुकान पर जाता है और उनसे भी वही बात करता है, तो दुकान का मालिक भड़क जाता है और कहता है, क्या इतनी बड़ी बात। फिर वह लड़का डर जाता है और कहता है, नहीं, मतलब वो माँ बोल रही थी, दरअसल माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर को दिखाना है और पैसों की जरूरत है, इसीलिए। दुकान वाला फिर बोलता है, ये क्या बात हो गई, तुम डॉक्टर को कैसे दिखाओगे, तुम यहाँ दुकान में आकर अनाप शनाप कुछ भी बोलोगे। फिर वह
लड़का कहता है पापा के मरने से पहले आपने उनसे पैसे उधार लिए थे। दुकान वाला बोलता है देखो बेटा, मैंने किसी से भी कुछ भी उधार नहीं लिया हुआ है, ये कारोबार मैंने खुद के दम से स्टार्ट किया है। फिर वह लड़का हाथ जोड़कर रोने लगता है और कहता है देखिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर हो सके तो आप मेरी मदद कीजिए ना। फिर दुकान वाला कहता है अगर तुम भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोलकर सबके सामने मुझे झूठा साबित करना चाहते हो। फिर वो अपने नौकरों को कहता है तुम देख क्या रहे हो, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। नौकर उसका हाथ पकड़कर दुकान से बाहर निकालते हैं और वह लड़का कहता है कि आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए ना, मुझे पैसे दे दीजिए ना। तभी पीछे से वह बूढ़ी दादी उस लड़के को देखती है और देखते हुए चली जाती है कि वह लड़का बहुत परेशान है। फिर अगले दिन वह लड़का अपनी काका के घर जाता है उनसे से मदद मांगने के लिए। तो काका कहते हैं हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मदद करते थे सच में। फिर लड़का कहता है काका जी आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो काका जी कहते हैं वह तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है, अब तुम ही बताओ ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। फिर लड़का कहता है काका जी डॉक्टर को दिखाने में देरी हो जाएगी। काका कहते हैं मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो मुझे समझो। फिर घर के अंदर से काकी की आवाज आती है जी सुनो, एक बार मेरी बात तो सुनो। फिर वो कहता है तुम्हारी काकी मुझे बुला रही है, मैं अभी आता हूँ। फिर काकी कहती है आपने मुझे गहने